Hello everyone and welcome to Knowledge Zone by Kashan Khan. This is Kashan Khan, your host, level 2 advanced cricket coach from Cricket Australia. और सबसे पहले तो आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, हमारी आपने पावर हिटिंग की जो सीरीज है उसको बहुत ज़्यादा लाइक किया, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया एंड आई एम रिसीविंग सजेशंस फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर फ्रॉम इंडिया एज वेल. थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट. कीप सपोर्टिंग आवर चैनल और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको लगता है कि हमारे कंटेंट ने आपकी लाइफ को बेटर बनाया है, आपकी स्किल्स को इम्प्रूव किया है, तो प्लीज़ इसको अपने अपने ग्रुप्स में भी प्रमोट कीजिए क्योंकि अच्छे कंटेंट बहुत मुश्किल से इस वक्त देखने को मिलते हैं और हम बहुत मेहनत से ये वीडियो आपके लिए बनाते हैं, वॉट एवर लिमिटेड रिसोर्सेज वी हैव ओवर हेयर. अच्छा, कमिंग बैक टू द पॉइंट कि हमने एक पावर हिटिंग की सीरीज निकाली थी और हमने उसमें आपको बताया था कि व्हाट इज द साइंस बिहाइंड द पावर हिटिंग, व्हाट इज द बायोमैकेनिक ऑफ पावर हिटिंग और व्हाट आर द प्रोफेशनल ड्रिल्स फॉर द पावर हिटिंग, एक्चुअली द ड्रिल्स फॉर द बिगनर्स और द मीडियम लेवल. अभी हम जो आपके लिए लेकर आए हैं इसका पार्ट 2 लेकर आए हैं जिसमें हम इसको मजीद आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं कि प्रोफेशनल लेवल के ऊपर पावर हिटिंग की क्या रिक्वायरमेंट होती है. और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. सो जस्ट कीप वॉचिंग, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. अच्छा, हमने आपसे बात की थी कि पावर हिटिंग की हम सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और आज उसी सीरीज का सेकंड पार्ट है. लास्ट वीक हमने आपको ये बताया था कि पावर हिटिंग के लिए क्या साइंस रिक्वायर्ड होती है, यानी कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपके साइंस से मुराद है कि आपका बॉल पे नजर रखना और आपके बैट की स्पीड क्या है और उसके बाद आपके जो मसल्स हैं वो डेवलप हों इतने ज्यादा, आपके बायोमैकेनिक्स बिल्कुल करेक्ट हो, यानी कि आपका जो बेस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ आप खड़े हो, आपका जो स्टांस है वो अच्छा हो, आपको बॉल दोनों आंखों से देख रहे हो आप, और उसके बाद आपकी जो बैक लिफ्ट है वो आइडियल पोजीशन में हो. ये सारी चीजें हमने आपको एक्सप्लेन की थी और उसके बाद हमने एंड में आपको एक चीज ये बताई थी कि आप कैसे अपने इन मसल्स को डेवलप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द डंबल्स और किस तरह से फिर आप उसको एग्जीक्यूशन कर सकते हैं स्ट्रेट हिट करके, मिड विकेट्स पे हिट करके. अभी जो हम आपको ड्रिल्स बताने वाले हैं ये थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल ड्रिल्स हैं क्योंकि पावर हिटिंग के लिए वो बाकी सारी चीजों की तो आपको बहुत ज्यादा जरूरत है. बायोमैकेनिक्स करेक्ट होना जरूरी है, बॉल पे नजर रखना, मसल्स डेवलप होना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एंड ऑफ द डे मैच में इट्स ऑल अबाउट द एग्जीक्यूशन ऑन दैट पर्टिकुलर डे. तो अगर आपका शॉट सिलेक्शन ही गलत हो जाता है और अगर आपका जो है वो डिसीजन मेकिंग ही रॉन्ग हो जाती है तो पावर हिटिंग का कोई फायदा नहीं है. पावर हिटिंग एक्चुअली होती क्या है? पावर हिटिंग आप दो तरह के आप इसको डिफाइन कर सकते हैं. ये कुछ अर्सा पहले शुरू हुई थी इस तरीके से, आप समझ लीजिए कि जब ब्रेंडन मैकलम खेलते थे या क्रिस गेल खेलते थे या एडम गिलक्रिस्ट थे ऑस्ट्रेलिया के, वो जब ये खेलते थे तो वो लोग क्या करते थे कि 50 ओवर्स के मैच में वो पहले 10 ओवर का पावर प्ले बड़ा अच्छा सा यूटिलाइज करते थे, यानी कि ओवर द टॉप मारना. कन्वेंशनल बैटिंग का स्टाइल तो ये होता है कि आप बैटिंग कर रहे हैं तो आपने सिंगल्स लिए, आपने अच्छा सा पुश किया, लेकिन इससे काम चलता नहीं है. क्रिकेट फास्ट पेस्ड हो गई है, तो अब उसके लिए क्या करना है कि मैक्सिमम रन हैं 6, उसके बाद है 4. तो अब लोग कोशिश करते हैं कि वो 6 और 4 की तरफ जाएं और जब सर्कल्स होते हैं, ये आप अगर देख सकें जो 30 यार्ड का सर्कल है, इस 30 यार्ड के सर्कल के ऊपर से आप मार देते हैं, भले 1 बाउंस जा रहा है 2 बाउंस जा रहा है तो आपको 4 रन मिलते हैं. और अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है, आपके मसल्स अच्छे से स्ट्रॉन्ग है और आपकी बेस आपको पता है, आपका स्टांस एक्यूरेट है, तो यू विल बी एबल टू हिट सिक्सेस एज वेल. तो इसको ओपनर्स के लिए हमने यूज करना देखा हमने कि यार ओपनर्स इसको यूज करते हैं कि वो पावर प्ले बहुत अच्छा खेलते हैं और वो पावर प्ले में फील्ड का फायदा उठाते हुए पावर हिटिंग करते हैं. और दूसरी जो स्टेज होती है वो ये होती है कि एंड ऑफ द इनिंग्स जब आपको रिक्वायर्ड होता है, अगर आप चेस कर रहे हैं तो आपको 9 रन 10 रन हर ओवर में बनाने हैं या आपको 12 रन का एवरेज चला गया है तो उसमें आपको हर ओवर में 1 से 2 बाउंड्रीज हिट करनी है. तो यू नीड अ पावर हिटर्स एंड यू नीड ग्रेट काइंड ऑफ पावर हिटिंग फॉर दैट. और बाजों का ये होता है कि आप फर्स्ट बैटिंग कर रहे हैं और आपने अच्छा टारगेट सेट करना है, तो अच्छा टारगेट सेट करने के लिए आपको डेफिनेटली आखिर के 6-7 ओवर 8 ओवर रह गए हैं तो अब आपको चाहिए कि आप मैक्सिमम स्कोर बोर्ड के ऊपर लगा दें. तो उसमें भी यू नीड पावर हिटर्स एंड यू नीड पावर हिटिंग स्किल्स एज वेल. तो ये दो तरह से पावर हिटिंग को हम डिफाइन कर सकते हैं. तो रादर आप ओपनिंग कर रहे हैं या आप लेटर ऑफ द पार्ट ऑफ द इनिंग्स बैटिंग कर रहे हैं, दोनों चीजों में जो बहुत चीज इंपॉर्टेंट है वो है डिसीजन मेकिंग. ये प्रोफेशनल लेवल की बात कर रहा हूँ, डिसीजन मेकिंग एंड शॉट सिलेक्शन. उसके लिए आपको डेफिनेटली कुछ शॉट्स अपने डेवलप करना पड़ेंगे, उसकी प्रैक्टिसेस हैं
और आपका डिसीजन कि आपने कहाँ की बॉल को कहाँ खेलना है। तो ये जो ड्रिल है ये प्रोफेशनल लेवल की ड्रिल है, लेकिन वंस अगेन आई एम मेकिंग दिस थिंग वेरी क्लियर टू यू गाइस कि अगर आपने अपने स्टांस पे काम नहीं किया, आपने अपनी बेस को स्ट्रांग नहीं रखा, आपने अपनी बैकलिफ्ट पे काम नहीं किया, आपने अपने मसल्स डेवलप नहीं किया और आपने ऐसे लॉन्ग हिट्स की प्रैक्टिसेस ड्रिल्स नहीं की, तो ये ड्रिल आपके किसी काम नहीं आने वाली। इट्स ओनली अ नेक्स्ट स्टेप। ये उस वक्त काम आएगी जब आपने सारी बेसिक को कवर किया हुआ होगा। तो अगेन शॉट सिलेक्शन के ऊपर हम आ जाते हैं। तो इसमें आपको मेंटल एजिलिटी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती है कि आप खेल रहे हो और आपको पता चला कि बॉल आपको कवर्स पे मिल रहा है और आप इसको इधर मिड विकेट की तरफ मारने चले गए, बॉल हवा में खड़ी हो जाती है और आप आउट हो जाते हो। ऐसा नहीं करना। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ऑल यू नीड इज 4-5 कोन्स ओवर हियर, ऑल यू नीड इज जस्ट वन पार्टनर। और इस ड्रिल को हम परफॉर्म करने जा रहे हैं और आपको बताएंगे कि आप अपना शॉट सिलेक्शन और डिसीजन मेकिंग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं टू इम्प्रूव योर पावर हिटिंग। उसके साथ साथ एक चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हम आपको एंड में एक हैक भी बताएंगे और हम कोशिश करेंगे कि जब हम इसका पार्ट 3 लेकर आए तो आपको एक और हैक बताएं। तो आपको हम हैक बताएंगे कि कैसे आप अपनी पावर हिटिंग को मजीद इंप्रूव कर सकते हैं और कैसे आप इस 22 यार्ड की पिच को लंबा कर सकते हैं। यस, इसको आप लॉन्ग कर सकते हैं, टेक्निकली नहीं लेकिन एक हैक के थ्रू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तो हम इस पे जाते हैं। तो अभी जैसे आई हैव अ पार्टनर ओवर हियर और वो आपको ये बता रहे हैं कि अभी मुझे वो कॉल करेंगे रैंडमली के कवर्स, मिड ऑफ, स्ट्रेट ड्राइव, मिड ऑन, मिड विकेट, और मुझे उस पर्टिकुलर कौन को हिट करना है। बहुत इजी, बहुत सिंपल ड्रिल है, आप कहीं पर भी खड़े होकर परफॉर्म कर सकते हैं, आप कहीं से भी आप इसको घर में भी परफॉर्म कर सकते हैं। यू डोंट इवन नीड अ बॉल्स ओवर हियर। तो से फॉर एग्जांपल आई एम मेकिंग माय स्टांस ओवर हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपना स्टांस, अपना बेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया, मैंने अपनी बैकलिफ्ट को देख लिया एंड अब मैं फोकस कर रहा हूँ कि मेरे पास सामने से बॉल आ रहा है और मेरा पूरा फोकस बॉल के ऊपर है। इमेजिन कर रहे हैं हम, और मेरे कान बिल्कुल रेडी हैं इस बात को सुनने के लिए कि मुझे जो मेरा पार्टनर है वो कहाँ के शॉट की कॉल देता है और मैं उसी शॉट को एग्जीक्यूट करूंगा। ठीक है, अच्छा हम देखा, हमने स्टांस ले लिया, अपनी बेस को स्ट्रॉन्ग कर लिया और अब मैं फोकस हूं खेलने के लिए। अच्छा हम ये ज्यूम कर रहे हैं, बॉलर सामने नहीं आप देख रहे हैं, लेकिन ये ड्रिल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखिएगा, ये आपकी पावर हिटिंग को बहुत ज्यादा इंप्रूव करने वाली है। ओके जी, रेडी? रेडी? अच्छा, इसमें अब थोड़ी सी देर के लिए मैं स्ट्रेट खाने चला गया था क्योंकि मैं पिक लेट किया, लेकिन यही इस ड्रिल की खूबी है जब आप इसको सेकंड टाइम थर्ड टाइम परफॉर्म करेंगे। अब जैसे मुझे उन्होंने मिड ऑन की कॉल दी तो मैं पहले कमिट कर गया था मिड ऑफ पे खेलने के लिए, लेकिन लास्ट सेकंड में मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे मिड ऑन खेलना है, तो मैंने अपना शॉट चेंज किया। यही चीज प्रैक्टिकल बैटिंग में भी काम आती है कि आपने माइंड तो बनाया होता है कि यार मैं इसको मिड विकेट मार दूंगा या मैं इसको सीधा मार दूंगा, मुझे आगे की बॉल मिल गई। नहीं, बॉल हर दफा आपकी मर्जी का नहीं आ रहा, तो आपको क्विक डिसीजंस लेने हैं। ये प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा। रेडी? अब तो एक ही ऑप्शन है, रेडी? ठीक है, ये तरफ चला गया। एनीवेज, तो ये ड्रिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस ड्रिल से आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। आप इस ड्रिल को बार बार परफॉर्म कर सकते हैं। आपको एक पार्टनर कॉल करेगा कि आपको मिड ऑफ पे मारना है, मिड ऑन पे मारना है, मिड विकेट पे मारना है, कवर्स पे मारना है, और आपने क्विक डिसीजंस लेने हैं। अगेन आपको अपने मसल्स भी डेवलप करने हैं और आपका स्टांस और बेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको जाने से पहले एक हैक बताएंगे, पिच को लंबा कैसे करेंगे जो आपकी पावर हिटिंग में काम आएगा। तो आइए उसकी तरफ चलते हैं। तो ये 22 यार्ड की पिच है, इसको आप लंबा नहीं कर सकते, लेकिन आप अपना डिस्टेंस बॉलर के साथ बढ़ा सकते हैं। तो पावर हिटिंग के लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपकी विजुअलाइजेशन, आपका पिक्चर बहुत ज्यादा क्लियर हो। तो उसके लिए जो एक बहुत अच्छे पावर हिटर्स ये ड्रिल को परफॉर्म करते हैं, इस प्रैक्टिस को परफॉर्म करते हैं, वो क्या है कि गो डीप इन द क्रीज। जब बॉलर एम्पायर को क्रॉस कर लेता है और वो ऑलमोस्ट अपनी बॉलिंग स्ट्राइड के पास पहुंच जाता है, बॉलिंग डिलीवरी के पास, तो उसका एक्शन चेंज करना या उसका कोई डिसीजन चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। इट्स ऑल अबाउट स्टेपिंग अहेड। बॉलर से एक स्टेप आपने आगे रहना है, आपने ज्यादा सोचना है। तो आपने क्या करना है कि आप जहां पर भी खड़े हैं, से फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे खड़े हो गए, अपना स्टांस आपने ले लिया, बॉलर बॉलिंग करने के लिए आए, यू गो बैक इनटू द क्रीज डीप। आप एक पूरा यार्ड पीछे चले जाते हैं और आप मिडिल स्टंप को कवर करके खेलिएगा। तो उससे क्या होता है कि आपको एक यार्ड एक्स्ट्रा मिल जाता है बॉल को फेस करने के लिए। देखें,
उससे क्या होगा कि बॉल की स्पीड आपके कंट्रोल में आ जाएगी, रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में आ जाएगा बेसिकली, और आपके सामने पूरा ग्राउंड खुल जाएगा। और अगर वो बॉल आपको थोड़ा सा गुड लेंथ पे भी आ रहा होगा तो वो आपके लिए थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ हो जाएगी, आप उसको इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर वो बॉल समझ लीजिए कि वो पूरा आपको टो पे करा रहा था, यॉर्कर पे करा रहा था, यहाँ पर इस जगह पे, तो आपके पीछे जाने से वो आपके लिए हाफ वॉली बन गई। इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हैक है ये, इससे आपकी पावर हिटिंग इंप्रूव होने वाली है। लेकिन ये सारी प्रोफेशनल ड्रिल्स का फायदा उसी वक्त है कि आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कीजिए और अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए। आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज वीडियो। इफ यू डू सो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम बहुत मेहनत से कंटेंट बनाते हैं, आपकी सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। थैंक यू वेरी मच, यू ऑल हैव अ गुड वन।